साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका पीसीएस यात्रा के यूट्यूब चैनल पर। चूंकि अब बीपीएससी प्रीलिम्स का जो 71st प्रीलिम्स हुआ था उसके हुए लगभग आपके कितने दिन हो गए हैं? हाँ, 20-22 दिन के आसपास तो हो गया है। कटअप भी लगभग क्लियर है सबका, 85 से कम रहने वाला है। दूसरी बात, आपका मेंस का जो एग्जाम होगा जनवरी के फर्स्ट वीक में हो जाएगा, मतलब 5 से 7 जनवरी के आसपास स्टार्ट हो जाएगा। बात रही रिजल्ट की, तो नवंबर के फर्स्ट वीक में या फिर दिवाली छठ के बीच में आने की इसकी भी संभावना है। दूसरी बात, आगे अब हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, जो अब तक 48 बीपीएससी से लेकर 70th बीपीएससी तक के सारे पीवाईक्यू को हम लोग एक बार देखने का कोशिश करते हैं, आखिर क्वेश्चन की डिमांड है क्या। ठीक है, उस तरह से उस डिमांड के आधार पर हम लोग थोड़ा देखते हैं, इसका क्रोनोलॉजी समझेंगे कि आखिर क्वेश्चन पूछता क्या है, कैसे लिखना है उसको, उसके भूमिका को कैसे कवर करना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी हम लोग देखते हैं आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, सेम नाम से है पीसीएस यात्रा से। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको मिले। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री देखेंगे। हिस्ट्री में एक तो आपको दिख मिलेगा जवाहरलाल नेहरू, टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी। इनके बारे में आपका प्रॉपर योगदान, इथिकल कंसर्न, सांस्कृतिक, सामाजिक, उसके बाद ये सारे इनकी भूमिका मांगता है भारत में, या फिर बिहार में भी पूछ सकता है। हालांकि बिहार में सिर्फ राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण वगैरह ही चीजें आएंगी। दूसरी बात, बहुत ज्यादा आपका रिपीटेशन होगा मौर्य आर्ट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या रिपीटेशन आएगा यहाँ पर? मधुबनी पेंटिंग, मंजूसा पेंटिंग, ठीक है, पटना कलम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका नोट्स आपके पास होना जरूरी है। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर के सामाजिक सांस्कृतिक विचार की महत्ता का वर्णन कीजिए। यहाँ पर देखना है रविन्द्रनाथ टैगोर को, हम लोग कोशिश करेंगे सबसे लास्ट में रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन सब के बारे में डिटेल्स में देख लें। पहले हम लोग छोटा छोटा जो क्वेश्चन है जो हो जाए उसको देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के योगदान को वर्णन करना है। इस क्वेश्चन में आप समझ गए क्या है, बस अब आगे देखिए, समझिए। सिर्फ बिहार के योगदान को आपको बताना है। इस क्वेश्चन में क्या है, 1942 में जो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था उसमें बिहार के योगदान को आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट कैसे करना है? स्टार्ट कैसे करना है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वह एकाएक आंदोलन तो था नहीं। इसको स्टार्ट करना है आपको नेशनल लेवल पे, ना कि बिहार के लेवल पर। चूंकि यह नेशनल लेवल पर हुआ था, इसलिए इसको स्टार्ट करते समय हम नेशनल चीजें देंगे कि यह महात्मा गांधी द्वारा हुआ था यह चीजें, और यह जो है यह कब हुआ था? 9 अगस्त वाली बात है, 8 अगस्त और 9 अगस्त वाली बात। 8 अगस्त को और 8 अगस्त 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इसके द्वारा इसको स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, और उसके बाद यह आंदोलन जो है ऑल ओवर इंडिया लेवल पर स्वीकार किया गया। फिर ये यहाँ से इसकी भूमिका को खत्म करेंगे। भूमिका में महात्मा गांधी के योगदान को दिखाएंगे, विभिन्न नेतृत्व वाली प्रांतीय सरकार के त्याग पत्र को दिखाएंगे, फिर ब्रिटिश शासन ने कैसे उसका विरोध किया उसको दिखाएंगे, जो वायसराय लिनलिथगो था उनके अगस्त प्रस्ताव की इसमें बात करेंगे, जिसको कांग्रेस ये सब स्वीकार नहीं किया था। अगस्त प्रस्ताव जो था, अगस्त प्रस्ताव प्रोपोजल जो था लिनलिथगो द्वारा लाया गया था, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया कांग्रेस द्वारा। इस बात को हम लोग भूमिका में लिख देंगे। और बात आती है आगे बिहार का योगदान की। तो बिहार का जो योगदान था उसको कैसे देखेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे? जब जयप्रकाश नारायण से, सॉरी राजेंद्र प्रसाद से, राजेंद्र प्रसाद से स्टार्ट करेंगे। क्या हुआ था ना, देखिए चूंकि 5 अगस्त को तो यह एक्सेप्ट कर लिया गया भारत छोड़ो को। 8 अगस्त को क्या हुआ, ऑल इंडिया लेवल पर इसको एक्सेप्ट किया गया। वहीं 9 अगस्त को क्या हुआ ना, राजेंद्र प्रसाद को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार किया गया। इसमें बिहार का योगदान हेडिंग दे देना है, यहाँ बिहार का योगदान, फिर पॉइंट आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया राजेंद्र प्रसाद को, कब? 9 अगस्त को। जैसे ही राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया जाता है उसके बाद 2-4 नेता और आते हैं, फुलेना प्रसाद, मथुरा प्रसाद, उसके बाद एक और नेता, उनका नाम बताइए, अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिन्हा। इनको भी क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। फिर पॉइंट टू पॉइंट, जैसे इसको पॉइंट में दे दिए, फिर अगले पॉइंट में इसको लिखेंगे, फिर नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या लिखना है, देखिए जितना ही आप ऐसे बात करेंगे पॉइंट वाइज आप आंसर लिखेंगे
बुलेट पॉइंट में आप आंसर लिखेंगे ना तो उसका वेटेज ज्यादा होता है, समझे। तो कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा बुलेट पॉइंट में लिखने का। वहां पर फिर 9 अगस्त को एक ऑर्डिनेंस लाया जाता है। 9 अगस्त को अंग्रेजों द्वारा एक ऑर्डिनेंस लाया जाता है। इस ऑर्डिनेंस में क्या किया जाता है, जो कांग्रेस था, कांग्रेस जो संस्था थी, इसको इलीगल घोषित कर दिया जाता है। ध्यान रखना है, एक ऑर्डिनेंस से कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब इसको इलीगल घोषित कर दिया जाता है तो बिहार से रिलेटेड कुछ संस्था, जैसे कि बिहार प्रोविंशियल बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, यानी कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी हो गया। फिर उसके बाद दो तीन संस्था और था, जिसको खद्दर भंडार बोलते हैं, ये बिहार से रिलेटेड था, खद्दर भंडार। ठीक है, फिर उसके बाद आती है बात आगे, एक और था, अखिल भारतीय चरखा संघ का जो बिहार ब्रांच था, बिहार ब्रांच अखिल ऑल इंडिया चरखा संघ, इसको क्या कर दिया जाता है, इन सबको इलीगल कर दिया जाता है। तो यह हुआ इसके क्विट इंडिया मूवमेंट का ही एक पार्ट है ना, जिसमें इसको क्या कर दिया गया भाई, इलीगल घोषित कर दिया गया। तो ये बिहार के योगदान को ही दिखाता है। फिर बातें बढ़ती है आगे, अगला पॉइंट में आप क्या करेंगे, 10 अगस्त 1942 की बात आती है। 10 अगस्त 1942 इस दिन क्या होता है, जो कांग्रेस का जिला कांग्रेस का कार्यालय था, कहाँ पर, पटना का जो कदम कुआं है, कदम कुआं और सदाकत आश्रम, जिसमें वर्तमान कांग्रेस का क्या है, वहां पर वो ऑफिस है, इसको क्या कर लिया गया, 10 अगस्त को जब्त कर लिया गया। इन दोनों को क्या कर लिया गया, अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया। जब इस ये सब क्या हुआ, अंग्रेजों की ये दमन रूप से ये कार्रवाई थी। फिर उसके बाद जनता इन चीजों का क्या करने लगा, यहाँ पर लिखना है, फिर उसके बाद इसी पॉइंट में जनता इसका विरोध करने लगा, जनता विरोध किए और अलग अलग जो हमारा तिरंगा झंडा था, उस समय का जो झंडा था उसको फहराया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फिर आगे दे देना है, अगर आपको याद है कि लोकल लेवल पर कोई नेता का नाम याद है तो लिख दीजिए, और नहीं याद है तो लिख दीजिए मुजफ्फरपुर से ये थे, चकिया से ये थे, उसके बाद भागलपुर से ये थे, कौन जान रहा है। उतना आपका एग्जामिनर को थोड़ी ना पता है कि हाँ ये आदमी था। हर गांव में एक स्वतंत्रता सेनानी मिल जाता है, बस उसका नाम लिख दीजिए, गांव का नाम लिख दीजिए, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से आपका एक नंबर बढ़ जाएगा। फिर अगले पॉइंट में हम लोग बढ़ेंगे। अगले पॉइंट में आती है 11 अगस्त की बात। 11 अगस्त 1942 को क्या होता है, पटना में जो स्टूडेंट थे, जो स्टूडेंट फेडरेशन था, वो सब मिलकर पटना में क्या किया, एक जुलूस निकालते हैं और कहाँ बढ़ते हैं, सेक्रेटेरिएट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, उसमें उस समय जो पटना का डीएम था, कलेक्टर था, उसका नाम था WG आर्चर। क्या नाम था, WG आर्चर नाम था। झंडा फहराने से क्या किया, मना किया। फिर ये WG आर्चर जो थे, गोली चलाने का आदेश दे दिया और गोली ये लोगों के ऊपर चलाया गया। जब उस यहाँ पर इस पॉइंट को लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आंसर में। यहाँ ये एग्जामिनर आपका खोजेगा और 2 नंबर तो एक्स्ट्रा दे ही देगा। जिसमें नाम था उमाकांत रामानंद, ठीक है, उसके बाद था सतीश प्रसाद, फिर और क्या था, सतीश प्रसाद था, फिर राजेंद्र सिंह थे। तो इस तरह से 7 नेता थे। उन 7 नेता के ऊपर गोली चलाई गई। फिर उसके बाद यहीं पर दे देना है आगे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, जवाहर सॉरी पंडित, अरे भाई, राजेंद्र प्रसाद, यहाँ पर शहीद स्मारक भी इन्होंने बनवाया। तो इस तरह से 11 अगस्त की बातें खत्म होती है। फिर आती है बात आपका 12 अगस्त को। देखिए 12 अगस्त को क्या होता है, पूरे पटना में हड़ताल मनाया जाता है। अगला पॉइंट, सॉरी अगला पॉइंट आता है आपका 12 अगस्त। अगला ऐसे ही बुलेट पॉइंट में आंसर लिखना है, ठीक है, जितना आप बुलेट पॉइंट में लिखेंगे वो आपकी टू द पॉइंट की बातें वहां पर एग्जाम में दिखाता है, समझे। चलिए 12 अगस्त को क्या हुआ, 12 अगस्त को आपको पूरे पटना में हड़ताल मनाई जाती है। 12 अगस्त को क्या हुआ, पूरे पटना में हड़ताल हुआ। ठीक है, जो वो हड़ताल हुआ था उसी के शाम में, यानी 12 अगस्त के शाम में ही जो थे जगत नारायण, एक मिनट, ये थे जगत नारायण लाल, ये बिहार के थे, अब किस जिला के थे ये मुझे नहीं पता। जो पटना का वर्तमान में जो गांधी मैदान है, गांधी मैदान में ये क्या करते हैं, एक सभा बुलाते हैं।
गांधी मैदान में एक सभा बुलाते हैं और प्रस्ताव पारित करते हैं जिसमें कहते हैं कि जितने भी संचार सुविधाएं हैं उन सबको ठप कर दिया जाए, सरकारी कार्यों को शिथिल बना दिया जाए। इस तरह से ये आंदोलन बिहार में होने लगी। फिर अगला पॉइंट देना है, अगला पॉइंट में आ जाता है आपका हाँ, अगला पॉइंट रेलवे स्टेशन, ठीक है, उसके बाद पोस्ट ऑफिस, उसके बाद विभिन्न प्रकार के पुलिस स्टेशन, फिर उसके बाद विभिन्न प्रकार के जो गवर्नमेंट बिल्डिंग था उन सबको इन्होंने क्या किया, जलाने का काम करते हैं। उन सब पर इन्होंने अटैक करने का काम करा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, फिर चलेंगे सोनपुर की तरफ। मतलब ऐसे ही आपको जो भी याद हो, ये हमारी पॉइंट है खुद का। उसके बाद सोनपुर की तरफ बढ़ते हैं, फिर सारण बढ़ते हैं, फिर उसके बाद छपरा, सिवान, मुजफ्फरपुर, फिर उसके बाद गोविंदपुर, उसके बाद मीनापुर, दरभंगा, उसके बाद गया, शाहाबाद, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अरवल, फिर आगे बढ़ेंगे हम पूर्णिया, पटना। इन सारे जगहों, कटिहार, मुंगेर, सहरसा, भागलपुर, इन सब जगहों पर बिहार के लोगों द्वारा क्या किया गया, हिंसात्मक घटनाओं को अंजाम दिया गया। और जो भी ब्रिटिश संसाधन से लेकर पुलिस संसाधन हो गया, पुलिस हो गया, इन सबको निशाना बनाया गया। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, प्रशासन अपना दमन चक्र चलाते हैं। ये बिहार के योगदान की ही बात हो रही है। प्रशासन अपना दमन चक्र चलाते हैं, पुलिस उसको अपने हाथों में लेता है, खत्म करता है। जो अभी फुलेना प्रसाद के बारे में हम लोगों ने देखा था, फुलेना प्रसाद को क्या करते हैं, सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश करते हैं। ये गिरफ्तारी होने के बाद आपस में फिर एक बार छूट गए थे। फुलेना प्रसाद जो है, ये सिवान जो थाना था वहां पर झंडा फहराने की ये क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। फिर लेकिन नाकाम रहते हैं। अंग्रेजों ने इनको पकड़ लिया, गोली इनके ऊपर चला दी गई, ये मारे गए। ठीक है। देखिए बात रही पीडीएफ की। आप जिस इस बात को जितना सुनेंगे ना, सुनने से जितनी याद हो जाएगी चीजें आपको, पीडीएफ से उतना नहीं याद होगा। पीडीएफ आपके ना तकिया का कवर बन के रह जाएगा, समझे। यह पीडीएफ आपके तकिया का कवर बन के रह जाएगा। कोशिश करिए, वीडियो को देखिए, स्पीड में देखिए, बार बार देखिए। यह इस चीजों को अपने खुद से शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। जो एग्जाम में होगा ना, वो आपका शॉर्ट नोट्स ही काम आएगा, आप ही का खुद का नोट्स ही काम आएगा। किसी और का नोट्स कभी नहीं काम आता है, समझे। खैर चलिए, उसके बाद क्या होता है, उनके ऊपर गोलियां चलाई जाती है। फिर उसके बाद एक जगलाल चौधरी थे, सारण में पुलिस थाने को इन्होंने जलाया था। जो सारण है वहां पर जगलाल चौधरी, इन्होंने पुलिस थाने को क्या किया, जला दिया। फिर हम चंपारण की तरफ बढ़ते हैं। चंपारण में अलग सरकार भी बना ली गई थी। चंपारण में सेपरेट गवर्नमेंट भी बना लिया गया। कब, क्विट इंडिया मूवमेंट, यहाँ लिखना है, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में चंपारण में सेपरेट गवर्नमेंट बना ली गई थी। अब बताइए, सेपरेट गवर्नमेंट जो बनाया गया उसकी अध्यक्षता किसने किया, ये मुझे नहीं पता है, आप बताना, या फिर आपके पास हो तो आप नोट कर लेना, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। जो कुलानंद थे, उन्होंने क्या किया, दरभंगा में और कर्पूरी ठाकुर सिंहवाड़ा में संचार व्यवस्था को ठप कर दिया। फिर अंग्रेजों की समस्याएं क्रिएट होने लगी। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर आगे बढ़ते हैं मुजफ्फरपुर की तरफ। मुजफ्फरपुर थाने को जला दिया गया। फिर उसके बाद कटिहार, कटिहार में थाने पर झंडा फहराया गया। इस तरह से इस आंदोलन को बिहार में बहुत ही क्या मिला, आंदोलन ये बिहार में फला फूला। फिर जगदीशपुर में जो है टिस्को के मजदूरों द्वारा हड़ताल किया गया। डालमिया नगर में रोहतास इंडस्ट्री के श्रमिक भी हड़ताल पर चले गए। ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें आपका बिहार में होता है। बात आती है लास्ट में आपका भूमिका का, तो सॉरी कंक्लूजन का। किसी भी आंसर का तो 3 पार्ट होता है। एक इंट्रो, इंट्रो को नेशनल लेवल से स्टार्ट करना है। मेन बॉडी, मेन बॉडी को आपको किससे स्टार्ट करना है, मेन बॉडी को आपको स्टार्ट करना है, यही बिहार में इसकी क्या भूमिका रही। फिर उसके बाद लास्ट जो अभी हम लोगों ने देखा, लगभग 150-200 के आसपास वर्ड्स वही हो गए। बात आती है कंक्लूजन की, तो 50 से 60 वर्ड में कंक्लूजन भी लिखेंगे, क्योंकि यह 38 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है। अब कंक्लूजन में क्या देना है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में जो 15,000 से ज्यादा अधिक व्यक्ति बिहार में बंदी बनाए गए, बिहार का इतना योगदान रहा। 9,000 लोग मारे, सॉरी सजा है हुए, 150 से ज्यादा लोग मारे गए, 350 से ज्यादा लोग घायल हुए। सरकार को सोचने पर इन्होंने मजबूर किया। सरकार उसके बाद आंदोलन पूरी तरह से सफल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अपने
अपने उद्देश्यों को प्राप्ति करने में कुछ हद तक सफल रहा। फिर भारत की आजादी में इन्होंने एक निर्णायक भूमिका निभाया। तो इस तरह से यह क्वेश्चन आपका इस तरह से खत्म होता है। ठीक है, फिर अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन था, क्या है अगला क्वेश्चन? हाँ, संथाल विद्रोह। तो ये तो काफी नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो सबको पता होना चाहिए। संथाल विद्रोह का क्या था, कारण और परिणाम की बातें बतानी है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से करिए, यह क्वेश्चन काफी आसान है। ठीक है, अगला है पटना कलम, या फिर संथाल विद्रोह देख ले क्या एक बार? चलिए आइए देख ही लेते हैं। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। इस तरह से इस आंदोलन को, इसके कारण और परिणाम को हमें बताना है। क्या बताना है? कारण और परिणाम को। ठीक है, देखिए यह क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर आपका था सेकंड। क्या है? संथाल रिवेलियन, जिसके कॉजेज एंड इफेक्ट्स आपको बताने हैं। टोटल यह क्वेश्चन 38 मार्क्स का था। 2 मिनट रुक जाइए। चलिए, आप लोग अगर जानते हैं तो कुछ सोचिए इस बारे में। तो इस क्वेश्चन को अब देखना है आपको। इस क्वेश्चन में है संथाल रिवेलियन के कॉजेज एंड इफेक्ट। देखिए, संथाल रिवेलियन चूंकि यह क्षेत्रीय आंदोलन था, बिहार झारखंड वाले रीजन में था। दूसरी बात, अगर इसकी भूमिका को लिखना हो, यहाँ पर इसके भी 3 पार्ट होंगे। इंट्रो, इसको भी आपको लेके जाना है 350 प्लस वर्ड्स में। ठीक है, चूंकि 38 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसके भूमिका में क्या देंगे? जो ब्रिटिश शासन था, भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया। ठीक है, ब्रिटिश नीतियों ने भारत को इंग्लैंड का उपनिवेश बना दिया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अनेक आंदोलन हुए, सैनिक विप्लव हुआ, किसान विद्रोह हुआ, मजदूर आंदोलन हुआ। इन सभी आंदोलन तथा विद्रोहों के प्रमुख कारणों में जो भारतीय शासन था, उसका विदेशी हस्तक्षेप, प्रशासनिक हस्तक्षेप, विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होना, अर्थव्यवस्था का नष्ट हो जाना, ग्रामीण निर्भरता की समाप्ति, अंग्रेजों की करों से विभिन्न प्रकार के भू राजस्व व्यवस्था, जैसे कि अस्थाई बंदोबस्त, महलवारी, रैयतवारी, इन सब ने लोगों को क्या किया? एकदम से जकड़ दिया। साहूकारों की जो नीतियां थी, संथालों को गिरफ्तार करवाना, ठीक है, तो ये सब चीजें हुआ था। अब इसके कारण और परिणाम को देखते हैं। कारण और परिणाम को देखने से पहले हम एक छोटी बात समझेंगे। यहाँ पर जो ये जनजातीय विद्रोह का कारण हुआ करता था, इनके अधिकारों का हनन होता था। इनके आदिवासी के जो वन परंपरागत, जिसको हम लोग झूम कृषि कहते हैं, उस पर सरकार अपनी दमन नीतियां अपनाती थी, खत्म करना चाहती थी। सरकार ने क्या किया? वन नीति के तहत उसे सरकारी संपत्ति घोषित घोषित कर दिया। आबकारी कर नीति आ गए। इस प्रकार से लोग विद्रोह का कारण यह बनने लगा। फिर क्या हुआ? ईसाई धर्म का जो प्रचारक होते थे, भारतीय संस्कृति पर प्रहार करने लगे। तो ये सब रीजन होने लगा। संथालों को गिरफ्तार किया गया। दारोगा प्रकरण हुआ, जहां मामूली चोरी के लिए साहूकारों ने संथालों को गिरफ्तार कर लिया। लोग आवेश में आ गए और दारोगा की हत्या कर दिए। इसके अगर इमीडिएट रीजन आपको लिखना हो, यानी कि तत्कालिक कारण अगर लिखना हो, तो यही तत्कालिक कारण में लिखना है, आंदोलन जहां से प्रस्फुटित होता है। उस आंदोलन का मेन रीजन यह था दारोगा प्रकरण। क्या नाम था उसका? इसको तत्कालिक कारण में लिखेंगे, दारोगा प्रकरण। और इसको हम लोग एक्सप्लेन कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पर क्या था? वसूली, जो जो मामूली चोरी के लिए, जो छोटी मोटी चोरी कर लिए लोगों ने,
चोरी करने के बाद साहूकार जो भी थे, जो उनको कर देते थे, वो क्या किए ना, संथाल को गिरफ्तार करवा दिए, अरेस्ट करवा लेते हैं। जब अरेस्ट करवा लेते हैं तो लोग आ जाते हैं आवेश में, आकर क्या करते हैं, वहां का जो थाना है उस पुलिस स्टेशन के दारोगा को, एसआई को क्या कर लेते हैं, गिरफ्तार सॉरी जला देते हैं। और यही जलाना मेन रीजन बनता है इस आंदोलन का। ठीक है। अब इसके हम विभिन्न प्रकार के जो रीजन थे, अब एक बार इसको देख लेंगे। इसको हुल कहते हैं, संथाल विद्रोह है, ठीक है। दामन इको, यहाँ पर आपको ये इलाका को आपको बना देना है, यहाँ पर दामन इको क्षेत्र बना देना है। नेता थे सिद्धू कानू भैरव चांद, बिहार झारखंड वाले रीजन में हुआ था यह विद्रोह का प्रमुख कारण। देख लिए हम लोग, अस्थायी बंदोबस्त के बारे में समझ गए, पुलिस का भ्रष्टाचार, भूमि कर, आबकारी नीति, इन सारी बातों को हम लोग समझ गए। अब हम लोग लिखेंगे इसके आउटपुट क्या था, यानी कि इसके परिणाम क्या हुए। परिणाम हुआ, जैसे ही विद्रोह समाप्त हुआ, सरकार जो है संथाल बहुल क्षेत्र के लिए प्रशासन की विशेष पद्धति के अधीन भागलपुर एंड जो वीरभूम का क्षेत्र था, इस क्षेत्र को बांटकर संथाल परगना बना देते हैं। क्या बनाते हैं मेरे भाई, संथाल परगना बना देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट पारित होता है, पारित हुआ। फिर ग्राम प्रधान की मान्यता दी गई। फिर उसके बाद पुलिस संबंधी अधिकार लोगों को दिया गया। फिर इनकी अपनी व्यवस्था, जिसे हम लोग मांझी व्यवस्था के नाम से जानते हैं, मांझी सिस्टम। इस मांझी सिस्टम को क्या किया गया मेरे भाई, इस मांझी सिस्टम को फिर से बहाल किया गया। पुलिस नियमावली 1856 के अंतर्गत जो रेगुलेशन था, सॉरी, रेगुलेशन लागू किया गया, जिसके माध्यम से जो संथाल परगना जो जिला था उसको नन रेगुलेशन जिला घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया, नन रेगुलेशन जिला घोषित की गई। फिर संथाल परगना के लिए भागलपुर में कमिश्नर के अधीन में एक डेपुटी कमिश्नर का नया पद लाया गया। ये सब इसका लिखना जरूरी है। ठीक है, अगर आपके पास परिणाम लिखने के लिए 2 पॉइंट है, अगर ये 2 भाग में बांटते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, तो लिखिए, ये ज्यादा अच्छा है। हमने ओवरऑल बता दिया। ठीक है, फिर हम लोग अंतिम पॉइंट बढ़ेंगे कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन में क्या करना है, संथाल विद्रोह ने ब्रिटिश शासन को यह एहसास करवा दिया। कंक्लूजन क्या होता है, भविष्यात्मक, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए कि आखिर इस आंदोलन का क्या मतलब महत्व रह गया, आगे क्या महत्व रह गया, महत्व ही तो दिखाना है। क्या मतलब इसका फल हुआ, और चीजों पर क्या हुआ, अंग्रेजों के शोषण के प्रति लोग क्या हो गए, जागरूक हो गए। सरकार को उनकी समस्याओं की ओर ध्यान देना पड़ा। ठीक है, विद्रोह के बाद सरकार ने संथाल परगना बनाया। फिर आरसी मजमूदार ने इस आंदोलन को लिखा, इस पॉइंट को लिख लीजिए। आरसी मजमूदार ने क्या बताया इस आंदोलन को, कि संथाल विद्रोह आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुआ था, किंतु शीघ्र ही इसका उद्देश्य विदेशी शासन को खत्म करना हो गया। ये लास्ट में अगर आप लिखते हैं तो आपको 2 मार्क्स एक्स्ट्रा जरूर मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू। चूंकि अभी माइक चार्ज खत्म हो गया है, टैब भी खत्म हो गया, 11% पे आ गया, तो फिर अगले वीडियो में हम लोग सारी चीजें फिर से देखेंगे। इस तरह से हम लोग इसको खत्म करेंगे। थैंक यू।